अब देखो एक नई चीज पढ़ते हैं, चलो अब हम पढ़ते हैं पीएच मान, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएच मान। पीएच मान को आप इंग्लिश में कह सकते हो पीएच वैल्यू। अब पीएच मान या पीएच वैल्यू को पढ़ने से पहले सबसे पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि पीएच मान के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो पीएच मान के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। इन वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान रखना है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच मान के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो आप बताओगे सोरेनसन। अब दूसरा सवाल बच्चों के दिमाग में खड़ा होता है कि सर पीएच मान क्यों बताया सोरेनसन ने? उन्होंने इसलिए बताया कि आपके पास कोई भी विलयन है, किसी भी पदार्थ का विलयन, तो वो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। और यदि कोई विलयन अम्लीय है तो कितना ज्यादा अम्लीय है, और कोई विलयन क्षारीय है तो कितना ज्यादा क्षारीय है। तो किसी भी विलयन की प्रकृति पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए सोरेनसन ने एक पैमाना प्रस्तुत किया। पैमाना माने नापने का एक तरीका, एक स्केल बनाया, और उस पैमाने को उन्होंने कहा पीएच मान। ठीक है। अब यहां कुछ बुक्स में कुछ राइटर्स ने लिख रखा है पीएच का मतलब होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लिख रखा है कुछ राइटर्स ने। देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पीएच के बारे में बताया हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयनों या आयंस लिख देता हूं, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक कहते हैं लॉग का नाम सुना होगा। ठीक है। लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। तो सोरेनसन ने यह परिभाषा दी थी। देखो इस परिभाषा को एक बार आप ध्यान से देख लो। मैंने आपको बताया पीएच मान बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, सोरेनसन। क्यों उन्होंने बनाया था ये पीएच मान या पीएच पैमाना या पीएच स्केल क्यों बनाया था? जिससे किसी भी विलयन की वास्तविक प्रकृति नजर आ जाए, स्पष्ट हो जाए कि वो विलयन अम्लीय है तो कितना अम्लीय है, क्षारीय है तो कितना क्षारीय है, और वो उदासीन है तो क्यों है उदासीन, किस तरह पता चलेगा। तो हाइड्रोजन आयनों के, चलो हिंदी में लिख देता हूं इसे, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा, इसलिए करके लिखते हैं, फार्मूला बनेगा पीएच ऋणात्मक लघुगणक को लॉग से लिखते हैं ना, और हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण यह है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, जब किसी संकेत को बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो इसका मतलब होता है सांद्रण। तो ये फार्मूला बताया गया सबसे पहले पीएच मान का। ठीक है। अच्छा, यदि मैं इस लघुगणक रूप को घातांक रूप में कन्वर्ट करूंगा तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। देखो घातांक रूप में लिख सकते हो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10 की घात माइनस पीएच। तो ये जो घातांक रूप है ये न्यूमेरिकल निकालने में ज्यादा यूजफुल होता है। ये तो लघुगणक रूप है, इसे भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे जहां जरूरत पड़ेगी, और ये है घातांक रूप, इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों में ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पर पहला जो हमने फार्मूला लिखा है ये तो परिभाषा के आधार पर ही लिखा है ना, कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही पीएच होता है। अब इसका फायदा क्या है, ये तो बात समझ में ही नहीं आ रही क्या फायदा है। अभी समझ में आएगी, पहले जल्दी से पोज करके लिखो इस सारी बात को। लिख लिया बेटे? ठीक है। देखो सोरेनसन ने एक बहुत बढ़िया बात और बताई थी जो ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, और उस बात से हमें ज्यादा स्पष्ट होता है कि पीएच मान का फायदा क्या है। उन्होंने कहा था कि पीएच मान किसी भी विलयन का, इस दुनिया में जितने भी विलयन हैं उन सब के पीएच मान 0 से लेकर 14 तक हो सकते हैं। कहां से? 0 से कहां तक? 14 तक। उन्होंने कहा था पीएच मान किसी विलयन का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ध्यान रखना है कि पीएच मान 0 से लेकर 14 तक ही हो सकता है किसी भी विलयन का, चाहे वो कैसा भी विलयन हो। और उन्होंने बताया कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है ना, ध्यान से समझ लो, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो समझ जाओ कि वो विलयन कैसा होता है? उदासीन। ऐसे विलयन को उन्होंने कहा कि ऐसा विलयन उदासीन विलयन होता है। जैसे आपका पानी है, पानी उदासीन है ना, पानी ना तो अम्ल है ना तो क्षारक है, उदासीन है। इसका मतलब पानी का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है
किसी विलयन का पीएच मान 6 है, 5 है, 4, 3, 2, 1, तो वो क्या है, वो अम्लीय विलयन होगा या अम्ल होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो होता है अम्ल। और इसी तरीके से बताया, जिस विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो होता है क्षारक। क्या होता है? क्षारक। अब इसमें एक बात और समझनी है आपको, यहां से यदि ऊपर की तरफ जाओगे तो पता है सब अम्ल हैं, पर ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ जाने से अम्लीय शक्ति बढ़ती है। तो अम्लीय शक्ति का बढ़ता क्रम है, शक्ति माने स्ट्रेंथ, पावर, अम्लीय शक्ति का बढ़ता क्रम, अम्लीय शक्ति का बढ़ता क्रम। यानी मान लो मेरे पास एक ऐसा अम्ल है जिसका पीएच 6 है और एक अम्ल ऐसा है जिसका पीएच 3 है। मेरे से पूछा कि ये वाला अम्ल ज्यादा प्रबल अम्ल होगा या 3 पीएच वाला ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, तो मैं कहूंगा कि पीएच जिसका जितना भी कम होगा वो उसकी अम्लीय शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। इसी तरीके से यदि पीएच मान बढ़ेगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 7 से नीचे जहां सारे क्षारक हैं, क्या हैं? सारे क्षारक, वहां नीचे आने पर यानी पीएच मान बढ़ने पर क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो यहां आप लिख सकते हो क्षारीय, क्षारीय लिख दो या क्षारकीय लिख दो, एक ही बात है। क्षारीय शक्ति का बढ़ता क्रम। यदि कोई सवाल पूछेगा कि आप एक बात बताओ कि एक तो क्षारक ऐसा है जिसका पीएच 9 है और एक क्षारक ऐसा है जिसका पीएच 12 है, तो बताओ इनमें से ज्यादा प्रबल क्षारक कौन सा होगा? तो हम कहेंगे जिसका पीएच 12 है वो ज्यादा प्रबल क्षारक है। तो जब पीएच कम हो, कम पीएच वाला तो प्रबल अम्ल होता है। जिस अम्ल का पीएच जितना कम होगा, देखो जिस अम्ल का पीएच जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और जिस क्षारक का पीएच जितना ज्यादा होगा वो उतना ही प्रबल क्षारक होगा। ये बात बताई थी सोरेनसन ने। जल्दी से पोज करके लिखो इस बात को, फिर आगे की बात बताता हूं, बहुत अच्छी है आपको। लिख लिया बेटे? ठीक है। देखो हमें न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ने वाली है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज की। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताता हूं आपको जिनकी जरूरत पड़ने वाली है। हमें पता है कि हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है उसे आप निकाल सकते हो 10 की घात माइनस पीएच से। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, और पक्का मान के चलो कि इस फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में जरूर। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कैसे निकलती है? 10 की घात माइनस पीएच से। ये पीएच निकालने का घातांक रूप है। इसी तरीके से यदि कोई आपसे पूछता है कि हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बताओ कैसे निकलेगी, तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता निकलती है 10 की घात माइनस पीओएच से। मतलब जैसा पीएच होता है ना, ऐसे ही पीएच का एक भाई होता है पीओएच। पीएच तो बताता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और पीओएच बताता है हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता। ठीक है, OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता। ध्यान रखना है इसका भाई है, इसलिए मैंने इसे बता दिया, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है कई बार सपोर्ट देने के लिए न्यूमेरिकल में। ठीक है, एक बात तो यह है समझने वाली जिसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, फिर दोबारा से रिपीट करवाता हूं, अभी सिखाया भी था थोड़ी देर पहले, कि किसी भी तनु विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता का जो गुणनफल होता है उसे हम कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल KW, और इसका मान होता है 1 गुणा 10 की घात माइनस 14। इसकी भी न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है हमें आने वाले टाइम में। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी न्यूमेरिकल में। किसी भी विलयन को पकड़ लो, एक विलयन को, और उसका पीएच निकाल लो और फिर उसका पीओएच निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो उनका टोटल आएगा 14। किसी भी एक विलयन की बात हम कर रहे हैं कि पीएच और पीओएच का योग कितना होता है? 14। ठीक है, 3 फार्मूले बहुत काम के, नोट हेडिंग डाल के इन तीनों फार्मूलों को लिख लो आप। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ये बहुत काम का टॉपिक है, मतलब हम पीएच के बारे में ही सारा जिक्र कर रहे हैं, सारा डिस्कशन पीएच के बारे में ही चल रहा। आपको पता चल गया पीएच के बारे में बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे सोरेनसन। फिर उन्होंने, अगला सवाल बच्चों के दिमाग में खड़ा होता है कि सर पीएच क्यों बताया था सोरेनसन ने? इसलिए बताया था जिससे किसी भी विलयन की वास्तविक प्रकृति हमें समझ में आ जाए कि वो विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है या उदासीन है। और अम्लीय है तो कितना अम्लीय है, क्षारीय है तो कितना क्षारीय है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ कितना है, अम्लीय प्रबलता या क्षारकीय प्रबलता कितनी है। ठीक है, उन्होंने बताया कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। उन्होंने बताया कि पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होगा, और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा,
और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो क्षारकीय होगा या बेसिक होगा या क्षारीय होगा। किसी विलयन का पीएच मान जितना कम होता रहता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती रहती है, और किसी भी विलयन का पीएच मान जितना बढ़ता रहता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती है। क्लियर बात। अब हम बात करेंगे कि भाई पीएच हमें पता चल गया 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा है तो क्षारकीय या क्षार। हमें इसका फायदा क्या है, कहां कहां पीएच काम करता है, तो हेडिंग लिखी है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। और दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को समझना बहुत आसान है, बिल्कुल ध्यान से सब बच्चे समझते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाचन में। पाचन में डाइजेशन, आपको पता है पाचन क्रिया होती है हमारे शरीर में। मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा आमाशय है ना, आमाशय किसे कहते हो आप, स्टोमक को, पेट को। आमाशय की जो जठर ग्रंथियां होती है ना, कौन सी ग्रंथियां होती हैं आमाशय की दीवारों में, आमाशय की दीवारों में होती हैं जठर ग्रंथियां। इन जठर ग्रंथियों में से एक रस निकलता है जिसे हम कहते हैं जठर रस। क्या कहते हैं, जठर रस। और जठर रस में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक प्रबल अम्ल है। और प्रबल अम्ल है तो जिसकी वजह से हमारे खाने का पीएच, जैसे ही जठर रस निकलेगा HCl उसमें होगा, हमारे जो खाने का पीएच है वो हो जाएगा लगभग 1.2। जैसे ही खाना हमारा पेट में जाएगा ना, आमाशय में, स्टोमक में, तो आमाशय की दीवारों में जो जठर ग्रंथियां हैं उनसे जठर रस निकलेगा। और जठर रस में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। और प्रबल अम्ल है तो उसका पीएच बहुत कम होगा, लगभग 1.2 होता है उसका पीएच। और इतने कम पीएच की खासियत ये होती है कि वो भोजन को गला देता है, यानी उसे डाइजेस्ट करने में, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तोड़ने में बहुत हेल्प करता है। भोजन को गला देगा और रोगाणुओं को नष्ट कर देगा, पर आमाशय की दीवारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। तो यहां हम बात करेंगे इससे फायदा क्या होता है। भोजन को गलाना, भोजन को गलाना, व रोगाणुओं को क्या करता है, नष्ट, रोगाणुओं को नष्ट करना। तो बताओ पीएच का वैल्यू है या नहीं है डाइजेशन में। डाइजेशन का खेल ही सारा पीएच पे चल रहा है। मैंने बताया कि आमाशय की जठर ग्रंथियां हैं, उनमें जठर रस निकलता है। जठर रस का इंपॉर्टेंट फैक्टर HCl है। HCl के निकलते ही हमारे आमाशय का पीएच 1.2 हो जाता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, मीडियम। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड में भोजन तो गल जाता है और रोगाणु जो है खाने के साथ जो अंदर गए वे सब क्या हो जाते हैं, नष्ट। ठीक है। एक दूसरी बात बताता हूं, चलो इससे भी पता चलेगा पीएच का क्या वैल्यू है। हमारे जो दांत होते हैं ना, वे खराब होने लगते हैं, उनमें कीड़े लगने लगते हैं, दंतक्षय, टूथ डीके। आपके दांतों में जो भोजन फंस जाता है ना, आपने खाना खाया, खाने के बाद आपने कुल्ला नहीं करा, ब्रश नहीं करा, तो दांतों में जो भोजन फंसता है ना, ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा, फंसा भोजन। खाना खाने के बाद हमेशा कुल्ला करनी चाहिए या खाली ब्रश करना चाहिए जरूर रात को सोने से पहले, क्योंकि दांतों में हमारे भोजन फंस जाता है। और भोजन फंसता है तो उससे क्या होता है, भोजन फंसने से वो सड़ने लगता है जीवाणुओं द्वारा। जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में होते हैं ना, जीवाणुओं द्वारा सड़ना, वो जीवाणुओं द्वारा सड़ने लगता है। वो भोजन दांत में फंसा हुआ जीवाणु द्वारा सड़ने लगता है, ठीक है। और सड़ने से वो क्या हो जाता है, अम्लीय, अम्लीय हो जाता है। वो फंसा हुआ भोजन सड़ेगा और सड़ के कैसा हो जाएगा, अम्लीय। और अम्लीय होने से क्या होगा कि उसका जो पीएच मान है वो कम हो जाएगा 4 से। पीएच मान 4 से कम हो जाएगा। और जब पीएच मान 4 से कम हो जाएगा तो वो इतना एसिडिक होगा कि दांतों का जो हमारे ऊपर का हार्ड लेयर होता है, जिसे हम कहते हैं इनेमल, इनेमल धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो मैं यहां लिखूंगा इनेमल, इनेमल क्या होने लगता है, नष्ट। कोई पूछेगा ना कि हमारे शरीर का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है, सबसे कठोर हिस्सा शरीर का क्या होता है, तो दांतों के ऊपर जो कवर चढ़ा होता है ना, जिसे हम कहते हैं इनेमल, ये हमारी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट है। और ये भी नष्ट हो जाता है जब हमारा खाना दांतों में फंसा रह जाएगा, जीवाणु उसे सड़ाना शुरू करेंगे, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और पीएच मान चला जाएगा 4 से भी नीचे। तो हमारा खाना जो है वो हमारे दांतों को ही खाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ भी पीएच अपना रोल अदा कर रहा है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के बाद कुल्ला करनी चाहिए कई बार, या फिर ब्रश करना चाहिए रात को सोने से पहले, ठीक है। अब यदि हमारे पूरे शरीर की बात करो, हमारा शरीर
हमारे शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, सबको पता है। शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन, रक्त परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन, ठीक है, उपापचय, ये बहुत सारी जैविक क्रियाएं हमारी बॉडी में चलती रहती हैं। इन सभी जैविक क्रियाओं को 7 से 7.8 पीएच पर यदि हमारा शरीर है तो सबसे अच्छा काम करेगा। उसे भी एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए, तो मैं यहां लिखूंगा 7 से 7.8 पीएच पर, 7 से 7.8 पीएच पर सबसे अच्छा कार्य करता है, सबसे अच्छा कार्य करता है। यदि हमारे शरीर का पीएच इतना है 7 से 7.8, तो हमारे शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं, हमारा मूड सब अच्छा होगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होने की। और पीएच यदि इससे ज्यादा हो गया, इससे कम हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। इसी तरीके से आप समझ सकते हो। अगला नंबर पे आते हैं, नंबर 4 पर आते हैं। चलो 1 2 3 4, नंबर 4 पर आते हैं। अच्छी उपज, बात करते हैं अच्छी उपज की। उपज का मतलब समझ रहे हैं आप, खेतों की बात कर रहे हैं हम। कभी आप आदमियों की बात करो, खेतों की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। यदि आपको अच्छी उपज चाहिए ना, तो मिट्टी का पीएच होना चाहिए, मिट्टी का पीएच। यदि आपकी मिट्टी का पीएच लगभग बराबर है 7 के, यानी उदासीन है मिट्टी, तो आपकी उपज, आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूं बहुत जबरदस्त वाली। जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। नंबर 5 पर, पौधों व जंतुओं द्वारा, पौधों व जंतुओं द्वारा आत्मरक्षा, ठीक है, सेल्फ प्रोटेक्शन। ये जो बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे जंतु हैं, वे अपनी रक्षा करते हैं, और उसमें भी पीएच का एक इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरीके से रक्षा करते हैं, चलो देखते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताऊंगा यहाँ। आपने एक पौधे का नाम सुना होगा, बिच्छू बूटी, उसे हम कहते हैं बिच्छू बूटी, और बिच्छू बूटी को इंग्लिश में हम कहते हैं नेटल, NETTLE, नेटल। ये जो बिच्छू बूटी है ना, इस पौधे के ऊपर जो है बाल जैसे कांटे होते हैं, बाल जैसे हेयर्स होते हैं ना, बाल जैसे कांटे होते हैं। ये रेगिस्तान में पाया जाता है ज्यादातर, जहां रेत हो। और ये कांटे जब चुभ जाते हैं ना, मान लो कोई इसके ऊपर, इसके पास से गुजरा है, इसे उखाड़ने की कोशिश कर रहा, उसे चुभेंगे, और चुभने से इन कांटों के फॉर्मिक एसिड निकलेगा। इन कांटों के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, या फिर फॉर्मिक एसिड को आप कह सकते हो मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड भी कह सकते हो, IUPAC में इसका नाम मीथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। समझाऊंगा मैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और जब मतलब बिच्छू बूटी में बाल जैसे कांटे हैं, कोई उसे छुएगा तो कांटे चुभेंगे, कांटे चुभने से उन कांटों से क्या निकलेगा, फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड निकलेगा, जिसका फार्मूला होता है HCOOH। याद रखना हो तो रख लेना, ये होता है फॉर्मिक एसिड। और जैसे ही फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, वैसे ही एकदम जलन होगी बहुत तेज, जलन व दर्द, जलन होगी और दर्द होगा बहुत ज्यादा तेज, फॉर्मिक एसिड के अंदर प्रवेश करने से हमारे शरीर के। अब इसका उपाय क्या है, यदि आपको इस दर्द से, जलन से आराम चाहिए, तो समझ जाओ ध्यान से। आराम से आपको यदि आराम चाहिए इस चीज से, तो आपको बेकिंग सोडा को अपने उस स्थान पर लगाना पड़ेगा जहां पर ये कांटे आपको चुभे हैं, बेकिंग सोडा। क्योंकि फॉर्मिक एसिड एक एसिड है, अम्ल है, उसका पीएच 7 से कम है, और अम्ल के असर को कौन खत्म करेगा, क्षारक। एसिड के इफेक्ट को कौन खत्म करेगा, बेस। तो फॉर्मिक एसिड तो एक एसिड है, इसके इफेक्ट को कौन खत्म करेगा, बेस। और बेकिंग सोडा, जिसे आप कहते हो खाने का सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये लगाओ वहां जहां कांटे चुभे, खत्म हो जाएगा आपका दर्द, जलन खत्म हो जाएगी। और यदि बेकिंग सोडा नहीं मिल रहा वहां जंगल में कि सर कहां से बेकिंग सोडा मिलेगा, तो प्रकृति ने एक जुगाड़ कर रखा है पहले से ही, प्रकृति सब व्यवस्था रखती है। जहां भी आपको बिच्छू बूटी अर्थात नेटल प्लांट जहां भी मिलेगा ना, उसके आसपास ही एक दूसरा पौधा मिलेगा जिसका नाम होता है डॉक प्लांट। और डॉक प्लांट के पत्तों में जो रस होता है ना, वो बेस होता है, बेस, क्षारक।
तो आपको यदि वहां रेगिस्तान में बेकिंग सोडा नहीं मिल रहा तो आप क्या करो, आप डॉक प्लांट उसके आसपास जरूर मिलता है, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है। डॉक प्लांट की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को पीस के उनका रस निकाल लो और रस लगा लो उस जगह। डॉक प्लांट की पत्तियों का रस, यदि आप ऐसा करोगे तो आपकी वो जलन और दर्द दूर हो जाएगा, क्योंकि एसिड के इफेक्ट को खत्म करेगा बेस। ठीक है। इसी तरीके से एक बहुत बढ़िया बात और बताता हूं आपको कि जो ये मधुमक्खी हमें काटती है ना, मधुमक्खी जब भी हमें काटती है तो इसकी खासियत ये होती है कि इसका जो डंक होता है ना, मधुमक्खी का डंक, उसमें भी एक केमिकल होता है, रासायनिक पदार्थ, और वो होता है अम्ल। मधुमक्खी के डंक में हमेशा अम्ल होता है, एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी होता है। और इससे क्या होगा, अम्ल जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करेगा एकदम दर्द व जलन होगा बहुत तेज। अब यदि आप इसको दर्द और जलन से आपको आराम चाहिए तो आराम के लिए आपको दूसरा उपाय करना पड़ेगा। यहां भी अम्ल से हो रहा, तो अम्ल से आराम चाहिए तो यहां भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। आप बेकिंग सोडा, यहां बेकिंग सोडा का घोल तैयार करो, उसे लगाओ जहां आपको मधुमक्खी ने काटा है। मधुमक्खी के काटे हुए पे कभी भी अचार नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी जो काट रही है वो एसिड छोड़ रही है हमारी बॉडी में, और अचार खट्टा है, वो खुद एसिड है। भाई आप छोटी कक्षाओं में अम्ल की परिभाषा पढ़ते थे कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड को कोई हम टेस्ट करते रहेंगे क्या? हर एक एसिड को हम स्वाद करके देखेंगे, यदि वो खतरनाक हुआ, जीभ जला दी हमारी, तो क्या होगा? तो टेस्ट करने वाले, स्वाद लेने वाले परीक्षण नहीं करने हमें। ठीक है, ध्यान रखना है कि मधुमक्खी के डंक में खुद एसिड होता है जिससे जलन व दर्द होती है, और इसे दूर करने के लिए आपको किसी क्षारक का हेल्प लेना पड़ेगा जो है बेकिंग सोडा। ठीक है, खाने का सोडा। अब हम बात करते हैं बर्र की। बर्र कहते हैं वैस्प को, वैस्प, जिसे कुछ लोग कहते हैं भीरड़ कहते हैं। तो यदि भीरड़ के डंक की बात करें, भीरड़ का डंक, इसके बारे में बहुत बच्चों को पता भी होगा। भीरड़ के डंक में होता है क्षारक, बेस होता है, और जैसे ही हमारे शरीर में वो क्षारक बेस प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में तुरंत जलन व दर्द होता है उस जगह जहां उस भीरड़ ने या बर ने हमें या वैस्प ने काटा है। यदि इसमें आराम चाहिए आपको, भाई भीरड़ ने हमारे शरीर में क्या छोड़ा? हमारे शरीर में छोड़ा है क्षारक, बेस छोड़ा है, और दर्द व जलन है। इसके आराम के लिए आपको किसी अम्ल का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे वहां लगा लो आप सिरका उपलब्ध है तो सिरका लगाओ, या फिर आप सिरका नहीं लगा रहे तो वहां अचार लगाओ। अचार खट्टा है ना, खट्टा कोई भी चीज लगा लो जो अम्ल हो, इनका प्रयोग करो तो आपका दर्द धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से एक जबरदस्त बात और बताता हूं आपको कि जो ब्राउन आंट होती है ना, भूरी चींटी, नाम तो सुना होगा, भूरी चींटी, उस चींटी के काटने से हमारे शरीर में प्रवेश करता है फॉर्मिक एसिड, जो ऊपर भी लिखा है। और फॉर्मिक एसिड जब शरीर में प्रवेश करेगा तो इससे भी क्या होगा, जलन होगी, जलन व दर्द होगा। और इस जलन व दर्द से यदि आपको आराम चाहिए, इसमें आपको आराम चाहिए, तो एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड एसिड है, एसिड के इफेक्ट को कौन खत्म करेगा? बेकिंग सोडा। तो पीएच बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस चीज के काटने पर क्या लगाना चाहिए। यूं नहीं कि हर एक चीज के काटने पे आप अचार ही लगाते रहो। मधुमक्खी ने काट लिया जब भी अचार लगा लो, चींटी ने काट लिया जब भी अचार लगा लो, अचार तो एसिड है। तो यदि आपके बॉडी में एसिड ने एंट्री करी तो बेस डाल लो, और बेस ने एंट्री करी तो एसिड। इस चीज को समझना है। जल्दी से पोज करके लिखेंगे सब बच्चे। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो पीएच मान पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं बार बार। ध्यान से समझना सारे न्यूमेरिकल्स। एक क्वेश्चन है, किसी विलियन का पीएच मान 3 है, किसी विलियन का पीएच मान कितना है? 3। किसी विलियन का पीएच मान 3 है। इसमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण ज्ञात कीजिए। इसमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण ज्ञात करो, लिख देता हूं, हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण ज्ञात करो। देखो यहां से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से देखना।
किसी विलयन का पीएच मान 3 है, पीएच दे रखा है इन्होंने 3, पीएच दे रखा है 3, और हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण इन्होंने हमारे से पूछा है कितना होगा। अब आपको पता है इस बात का कि हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण जब आपको निकालना है तो आप इस रूप का प्रयोग कर सकते हो 10 की घात माइनस पीएच। ठीक है, पीएच के सूत्र का घातांक रूप, ये मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी फार्मूले से होंगे, इस फार्मूले को यूज करो। हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण निकालना है 10 की घात माइनस पीएच, पीएच की जगह क्या लिखोगे 3, ये आ गया उत्तर, 10 की घात माइनस 3 मोल प्रति लीटर, ये हमारा आंसर है। लो समझ में आई बात। उन्होंने कहा था पीएच 3 है तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बताओ। हमें बताया कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कैसे निकलती है 10 की घात माइनस पीएच से, तो हमने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो कहता हूं 10 की घात जो कहता हूं माइनस जो कहता हूं पीएच की जगह क्या लिख दिया 3, क्योंकि पीएच 3 दे रखा था, तो ये आ गया मोल प्रति लीटर। मात्रक इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, देखो जब किसी संकेत को बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है तो इसका मतलब होता है सांद्रता 10 की घात माइनस 9 है, तो इसका माने इस विलयन का, इसका पीएच व प्रकृति का मतलब वो अम्लीय विलयन है या क्षारीय, प्रकृति बताओ। हमें पीएच भी बताना है और उसकी प्रकृति भी बतानी है। करें सॉल्व, देखो यहां से सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सवाल है, एकदम समझ में आ जाएगा। भाई हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इन्होंने दे रखी है हमें 10 की घात माइनस 9, और इन्होंने हमारे से पूछा है कि पीएच बताओ कितना होगा। तो हमें पता है फार्मूला कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर होती है 10 की घात माइनस पीएच के, ये सूत्र हमें पता है। इस सूत्र में आप वैल्यू पुट कर दो। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी दे रखी है 10 की घात माइनस 9, तो मैं इसकी जगह हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की जगह लिखूंगा 10 की घात माइनस 9, और यहां मैं लिखूंगा जो कहती हूँ 10 की घात माइनस पीएच। ये 10 है, तुलना कर रहा मैं दोनों तरफ की, 10 है माइनस है माइनस है, 9 किसकी जगह आ रहा पीएच की जगह, तो इसलिए आप लिख सकते हो, इसलिए विलयन का पीएच मान कितना होगा 9। एक तो आंसर ही आ गया हमारा, विलयन का पीएच मान कितना आया 9 आया तुलना करने पे। और चूंकि हमारा जो विलयन का पीएच है वो बड़ा है 7 से, 9 तो 7 से बड़ा ही है। जब किसी विलयन का पीएच 7 से ज्यादा होता है तो ऐसे विलयन की प्रकृति कैसी होती है, 7 से ज्यादा पीएच वाला विलयन कैसा होगा क्षारीय। तो प्रकृति भी हमने बता दी कि क्षारीय प्रकृति होगी। जल्दी से पोज करके लिखो, लिख लिया बेटे? ठीक है, ये जो तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण, देखो यही तो लिखा मैंने, यदि संकेत को बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो इसका मतलब होता है सांद्रण। ये दे रखा है इन्होंने 1 गुणा 10 की घात माइनस 10 दे रखा, शायद 1 गुणा 10 की घात माइनस 10 मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का पीएच बताओ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रहा मैं आपको। यहां से सॉल्व कर रहा, 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। पहला तरीका यहां बता रहा मैं, इन्होंने हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता हमें दी है 1 गुणा 10 की घात माइनस 10 मोल प्रति लीटर, ये दी है, और पूछा है इन्होंने पीएच मान बताओ कितना होगा। तो पहला तरीका तो यह है, आपको पता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता, इन दोनों का गुणनफल कितना होता है 1 गुणा 10 की घात माइनस 14 होता है ना। सिखाया था ना ये फार्मूला मैंने आपको सिखाया था कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता का गुणनफल होता है 1 गुणा 10 की घात माइनस 14। अब आपको यहाँ H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता निकालनी है, OH नेगेटिव की दे रखी है 1 गुणा 10 की घात माइनस 10 बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस 14। ये यहाँ बटे में आ जाएगा, इसके H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता आ जाएगी 1 गुणा 10 की घात माइनस 14 तो ऊपर है, बटे में आ जाएगा 1 गुणा 10 की घात माइनस 10। ठीक है, अब देखो आपको बताया 10 की घात, 1 को तो मैं लिख नहीं रहा, माइनस की 10 है, ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की 10। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी आई बताओ,
10 की घात माइनस के 14 है, प्लस के 10 हैं, तो माइनस के 4 इतने मोल प्रति लीटर। ठीक है, एक को लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हमने निकाल ली 10 की घात माइनस 4 मोल प्रति लीटर पहले फार्मूले से। अब आप एक काम करो, एक फार्मूला आपको पता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर होती है 10 की घात माइनस पीएच के। बताओ, पीएच का घातांक रूप तो याद है आपके। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी निकाल ली हमने, 10 की घात माइनस 4, और ये कितना है 10 की घात माइनस पीएच। 10 है माइनस है, पीएच की जगह क्या है 4, इसलिए हमारा जो विलियन है उसका पीएच मान कितना हो जाएगा 4, ऐसे निकलेगा पीएच। तो हमने कुल मिला के 2 फार्मूले यूज करे। पहले तो जल का आयनिक गुणनफल इतना होता है और फिर हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण इतना होता है। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका मैं आपको यहां बताता हूं। इन्होंने हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता दे रखी है 1 गुणा 10 की घात माइनस 10 मोल प्रति लीटर, ये दे रखी है, और पीएच मान इन्होंने पूछा है हमारे से। तो देखो मैं कैसे करूंगा। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता ऐसे निकलती है 10 की घात माइनस POH से। बताओ पीएच का भाई POH समझाया था या नहीं समझाया था, पीएच का भाई POH। तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता कितनी है, 10 की घात माइनस 10 है, लिख दिया 10 की घात माइनस 10 बराबर 10 की घात माइनस POH। 10 है माइनस है, POH की जगह क्या आ रहा 10, तो हम यहां लिखेंगे कि POH निकल गया हमारा। POH कितना निकला हमारा 10, यह हमारा POH निकल गया 10। ठीक है, अब आपको दूसरा फार्मूला मैंने बताया था कि पीएच प्लस पीओएच, पीएच और पीओएच का योग कितना होता है 14। ये फार्मूला मैंने सिखाया था आपको, पीएच और पीओएच का योग कितना होता है 14। पीएच हमें निकालना है और पीओएच कितना है 10 बराबर 14। तो पीएच कैसे निकलेगा बताओ, ये 14 है, प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, तो पीएच हो जाएगा 14 में से 10 गए 4। ये आया हमारा दूसरा आंसर। बताओ यहां भी आंसर 4 आया था, यहां भी 4 आया। इसमें भी आपने 2 फार्मूले लगाए और इसमें भी 2 फार्मूले लगाए, पर शायद आपको पहला मेथड अच्छा लग रहा हो और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शायद आपको दूसरा मेथड अच्छा लग रहा हो। जो भी मेथड अच्छा आपको लग रहा हो उस मेथड से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं, पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जल्दी से पॉज करके लिखो इसे। लिख लिया बेटे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता 1 गुणा 10 की घात माइनस 5 मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का पीएच, विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत ध्यान से समझेंगे सब, बिल्कुल ध्यान से। यहां से सॉल्व करते हैं चलो इस क्वेश्चन को। इन्होंने KOH की सांद्रता दी है 1 गुणा 10 की घात माइनस 5 मोल प्रति लीटर। अब आपको पता है एक तो K पॉजिटिव बनेगा, एक ही OH नेगेटिव, तो जितनी इसकी सांद्रता है उतनी ही K पॉजिटिव की सांद्रता होगी, उतनी ही OH नेगेटिव की। इसलिए मैं यहां लिख सकता हूं कि जितनी सांद्रता KOH की है उतनी ही OH नेगेटिव की सांद्रता होगी 1 गुणा 10 की घात माइनस 5 मोल प्रति लीटर। लीटर को चाहे ऐसे लिख दिया करो। अब आप एक काम करो, एक फार्मूला लगाओ। आपको पता है OH नेगेटिव की सांद्रता निकल सकती है 10 की घात माइनस POH से। ऐसे ये सूत्र मैंने POH का आपको बताया था, इस सूत्र का प्रयोग करो आप। OH नेगेटिव की सांद्रता कितनी है 10 की घात माइनस 5, और यहां कितना है 10 की घात माइनस POH। दोनों तरफ की तुलना करो, 10 है माइनस है, POH की जगह क्या है 5, इसलिए हमारे पास विलयन का POH निकल के आ गया। POH कितना आ गया 5, इसे सुरक्षित करो। अब दूसरा फार्मूला लगाओ। किसी भी विलयन का पीएच और पीओएच इन दोनों का योग कितना होता है 14। ये दूसरा फार्मूला है, मैंने आपको सिखाया था। पीएच हमें निकालना है और पीओएच कितना आया हमारा 5 बराबर 14। प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं क्योंकि पीएच निकालना है तो 14 में से 5 घटा दो और पीएच निकल के आ जाएगा। 14 में से 5 जाके कितने बचेंगे 9। ये आ गया हमारा आंसर। और 7 से ज्यादा है तो प्रकृति तो आपको बताइए कैसी होगी, बेसिक नेचर होगी इसकी। जल्दी से पोज करके लिखो आप। लिख लिया बेटे? ठीक। 5वां क्वेश्चन, एक विलयन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे सब। ऐसा क्वेश्चन बच्चों के पास जो है बिल्कुल नहीं आता, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। एक विलयन में
हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 4 गुणा 10 की घात -9 मोल प्रति लीटर है। एक बार चेक कर लूं मैं, इतनी है क्या? 4 गुणा 10 की घात -9, ठीक है, मोल प्रति लीटर है। तो इस विलयन का पीएच मान बताना है कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ध्यान से समझेंगे। इन्होंने हमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दी है, यहां से सॉल्व करते हैं। चलो, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दी है, कितनी दी है? 4 गुणा 10 की घात -9 मोल प्रति लीटर, ये दी है सांद्रता। और पूछा क्या है? पीएच। अब देखो यहां घातांक रूप तो काम नहीं करेगा बिल्कुल भी, हमें यहां लघुगणक रूप ही लगाना पड़ेगा। फार्मूला पता है, पीएच बराबर होता है, इन्होंने एक चीज और दे रखी साथ में, इन्होंने एक चीज और दे रखी, ध्यान नहीं दिया मैंने, log 2 की वैल्यू दे रखी 0.3010, ये 0.3010 log 2 की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है क्वेश्चन में। हमें पता है फार्मूला पीएच इजिकल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। ये लघुगणक रूप है पीएच के फार्मूले का, जिसे हमने घातांक रूप में बदला था, और घातांक रूप ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है, लघुगणक रूप बहुत कम इस्तेमाल होता है 10th लेवल पे। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, इसे एग्जाम में आने के चांस हैं इसके बहुत। देखो यहां लिखता हूं मैं पीएच इजिकल टू माइनस का निशान यहां लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, लॉग एच पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है? 4 गुणा 10 की घात -9, ये लिख दिया। अब देखो ध्यान से, पीएच इजिकल टू माइनस, गुणा में लॉग जुड़ जाते हैं, गुणा में लॉग जुड़ जाते हैं, log 4 प्लस log 10 की घात -9। अब देखो pH इज इक्वल टू माइनस बाहर ही है, log 4 को लिख सकते हो आप log 2 की घात 2, और ये जो है ये माइनस की 9 घात इधर आ जाती है, घात हमेशा इधर आ जाती है, प्लस माइनस की गुणा माइनस 9 log 10। ठीक है, मैं साथ में आपको एक बात और बता देता हूं, log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब देखो ये वाली घात भी तो यहां आ जाएगी, पीएच इज इक्वल टू माइनस 2 log 2 माइनस 9 log 10। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, ध्यान से देखना, पीएच इज इक्वल टू माइनस 2 log 2 की वैल्यू दे रखी ऊपर देखो 0.3010 माइनस 9 log 10 की वैल्यू कितनी होती है, चलो रख देते हैं, log 10 की वैल्यू होती है 1। ये हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू माइनस 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 0 0 और 2 तिया 6, दशमलव लगेगा यहाँ, माइनस 9 एकम 9। अब 9 में से आपको इसे घटाना है, यहाँ रफ काम करके देख रहे, 9 में से हमें घटाना है 0.6020 को, 0.6020 को घटाना है। ठीक है, क्योंकि 9 तो बड़ा है ना, माइनस का है, घटाओगे 0 में 0 गया 0, हासिल लिया, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 9 में से 0 गया 9, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 गए 3, ठीक है, और यहाँ बचेगा 8, 8.3980, 8.3980। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 8.3980। पीएच इज इक्वल टू माइनस, और ये भी माइनस 8.3980, एक बार मैं चेक कर लूँ, यही था क्या, 8.3980। अब माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, तो पीएच वैल्यू आ जाएगा प्लस के 8.3980। ये हमारा आंसर है। देखो ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत परेशान होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए ऐसा लॉग वाला क्वेश्चन जिसमें हम लघुगणक रूप सूत्र का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको जरूर करना आना चाहिए हर एक हालत में। ठीक है, और आपको पता चल गया, यहाँ पता चल गया ना कि ये जो पीएच मान है, क्योंकि पीएच मान बड़ा है 7 से, 8.3980 7 से तो बड़ा ही है, इसलिए प्रकृति कैसी होगी विलयन की, प्रकृति होगी क्षारीय, बेसिक नेचर है, 7 से बड़ा पीएच है। जल्दी से पोज करके लिखो, लिख लिया बेटे? ठीक है।